तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने नए चैनल विजेंद्र वेट ज्ञान में। आपको पता है कि इस चैनल पर आप लोगों के द्वारा जो कमेंट्स किए जाते हैं उन्हीं की वीडियो लाई जाती है और उनका एक कमेंट्स उठाया जाता है जो कि बार बार कमेंट्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या इस चैनल पर अभी विजेंद्र वेट ज्ञान पर अभी तक वीडियो नहीं बनी हुई है, तो उस तरह का कमेंट्स उठा करके आपके लिए वीडियो लाई जाती है। और कमेंट्स आप इस चैनल पर भी कर सकते हैं। आप जो वेट पेट एंड केटल है, विजेंद्र वेट केयर है, जो बड़े चैनल है उन पर भी कमेंट्स करते हैं, तो उनकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर लाई जाती है। तो इस चैनल पर भी नए आए हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। अब देखो कौन सा कमेंट्स उठाया गया। इसी तरह से कमेंट्स उठा गया है काना गुजर का। वह कहते हैं कि फर्स्ट बार बच्चा दिया भैंस ने और 15-17 दिन हो गए हैं और अभी भी सफ़ेद रंग का मवाद निकल रहा है, उसमें बदबू भी आ रही है, तो क्या करें। यदि बच्चा दिए हुए 15-17 दिन हो गए, डिस्चार्ज दे रही है, वह मटमेला है, मवाद आ रही है, उसमें दुर्गंध भी आ रही है, तब ये है कि उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो चुका है। और इन्फेक्शन ही नहीं, उसके अंदर पायोमेट्रा हो चुका है। जब पायोमेट्रा हो जाए, गर्भाशय में मवाद बनना हो जाए, मवाद रूपी डाल रहा है, दुर्गंध आ रही है, तो वहाँ पर उन पशु में दिक्कतें बहुत हो सकती हैं। वह पशु समय पर हीट भी नहीं आ सकता, पशु गर्भ नहीं ठहर पाता, पशु बार बार रिपीट होता रहता है और साथ में पशु में दूध की मात्रा भी इस तरह के केस के अंदर नहीं बढ़ पाती है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है जिन पशुओं में बच्चा देने के 15-17 दिन बाद में इस तरह की समस्या पशु में जब देखने को मिलती है तो उस स्थिति में सबसे ज़्यादा खतरा पशु के लिए बना रहता है। तो इसके लिए आपको देखो क्या करना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन आपको दूर करना है। बच्चेदानी का इन्फेक्शन दूर नहीं होगा, पायोमेट्रा की शिकायत हो चुकी है, पशु गर्भ नहीं ठहर पाएगा, दिक्कतें हो सकती है। तो इस स्थिति में आपको एक यूट्राइनिक टॉनिक आता है जो आप अपने पशुओं के लिए, जो बच्चेदानी की सफाई के लिए, जिससे कि बच्चेदानी की पशु की अच्छी तरह से सफाई हो जाए, यूट्राइन क्लीनर बोलते हैं, टॉनिक बोलते हैं, वह आपको उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक्जापार आती है, यूट्रीवाइव आती है, या अदर बहुत इस तरह की आती है, यूट्रोटोन आती है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, उनमें से कोई सा भी आप है वह आप उपयोग कर सकते हैं। तो वह 100 ml सुबह, 100 ml शाम, यानी 100 ml सुबह दे दिया, 100 ml शाम, लगातार आप उसे 5 दिन, यानी कम से कम 1 लीटर आप उसको इस तरह का जो यूट्राइन टॉनिक या क्लीनर होता है वह आपको ज़रूर उस पशु को देना है। ये नहीं दे पाएंगे तब तक आप अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये एक दें। इनके साथ साथ एक आपको एक यूट्रासेप पाउडर भी आता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, जो बच्चेदानी की सफाई के लिए मेनकाइंड का आता है। यदि आपके एरिया में मिल जाता है तो वह भी आप 50 ग्राम सुबह यूट्रासेप पाउडर दे दिया, 50 ग्राम शाम। आप इस तरह से 1 kg का पाउडर लेकर के आए, 10 दिन आप उस पशु को दे हुए क्या करता है कि बच्चेदानी की सफाई भी करता है, या जिस तरह से दुर्गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, इस तरह की दिक्कतें हैं, उस स्थिति को वह कंट्रोल भी करता है। रही बात जो भी डिस्चार्ज बनता है वह बाद में अच्छा बनेगा, साफ़ सुथरा बनेगा, वह इन्फेक्शन भी दूर हो जाएगा। तो वह पाउडर भी आप एक ऐड कर सकते हैं यदि आपकी तरफ एरिया में मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये टॉनिक तो आपको देना ही देना है। इनके साथ आपको एक इंजेक्शन ज़रूर लगाना है, क्योंकि वह इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या है कि बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, बच्चेदानी में जो भी कचरा पड़ा हुआ है, जो भी मवाद बनी हुई है वह पूरी बाहर आएगी तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो हार्मोनल इंजेक्शन आता है, जिस तरह से वेटमेट इंजेक्शन आता है, वेटमेट इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट है, क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन, तो क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में इस तरह की स्थिति में कर सकते हैं। तो वेटमेट इंजेक्शन 2 ml इंट्रामस्कुलर, यानी ये इंजेक्शन आपको अपने वेटेरियन से एक बार 2 ml इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज, यानी एक ही डोज आप उस पशु को लगानी है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने आज भी लगा लिया, कल भी लगा लिया, सिर्फ एक बार लगता है। एक बार लगने के बाद में आपके पशु में अच्छी तरह से काम करना प्रारंभ कर देता है। तो पशु में ये एक इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा लेना चाहिए यदि अच्छा रिजल्ट यदि आपको लेना है तो आपको जो मैंने बताया कि एक तो वेटमेट इंजेक्शन, एक आपको जो मैंने दवा बताई है वह आप उस पशु को दवा देनी है। साथ में यदि पाउडर मिले तो ये 2 से 3 चीज़ें यदि आप अपने पशु में बच्चेदानी में मवाद हो चुकी, दुर्गंध आ रही है उसके अंदर और मवाद रूपा हो चुका है, डिस्चार्ज खराब हो चुका है, उड़ने बैठने में पशु में बाद में क्या होता है कि कई बार वो लगा रहता है पीछे, तो बहुत ज़्यादा दुर्गंध मारता है, तो इन सभी तरह की समस्याओं का समाधान इनसे हो जाएगा और पशु भी आपका सेफ
हो जाएगा। उसके बाद में पशु समय पर हिट में आएगा, पशु आसानी से गर्भ भी ठहर जाएगा और पशु में दूध की मात्रा भी आप आसानी से बढ़ जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक बैठे उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।